आज हम बात करेंगे लोगों का सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये। ज़्यादातर लोग इस पर डिस्कशन इसके ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? डेथ के बाद क्या होता है? कहानियाँ कुछ ये हैं कि डेथ के बाद एक नया जन्म होता है आपका। डेथ के बाद आपने जो जैसे भी कर्म किए होते हैं, आपको उन कर्मों की सज़ा मिलती है। ये हर जगह ही हमने स्टोरी बना रखी है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है? क्या होता होगा? अगर हम अभी इस वक़्त इस तरह से इंक्वायरी करें कि तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते, मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं भी बिल्कुल फ्रेश होकर तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मेरी भी कोई प्री नॉलेज नहीं है इस चीज़ को लेकर। मैं बस जो मेरे अभी इस वक़्त से निकल रहा है इस क्वेश्चन का सामना करके, तो क्या होता होगा डेथ के बाद? क्या आपको पता है आपके जन्म से पहले क्या था? सुन लो बिल्कुल। अगर आप कहेंगे मेरे जन्म के पहले क्या था? जब मैं पैदा नहीं हुआ था। तो कुछ आ रहा है आपको नज़र? नहीं आ रहा। तो डेथ के बाद भी क्या होगा? आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। अगर आप आँख बंद करके देखेंगे, मेडिटेशन करके देखेंगे कि मैं जन्म से पहले क्या था, तो आप नहीं थे, आपको कोई स्टेट नज़र ही नहीं आ रही, कुछ आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपकी डेथ हो जाएगी, तो उस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन हम बनाते हैं कहानियाँ, और कहानियाँ कब बनाते हैं? व्हाइल लिविंग, ताकि हम इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से बच सकें, इसका सामना ना कर सकें। हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कभी खत्म ना हो, लेकिन ये तो नेचर का रूल है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ग्रो नहीं होगी, आप पहले बच्चे थे, फिर आप ग्रो हुए, तभी तो आप ऐसे हो पाए हैं। अब ग्रो होकर आप फिर बुजुर्ग भी हो जाएँगे, फिर एक दिन बाद आप खत्म हो जाएँगे। ये वही लोग बातें करते हैं कि डेथ के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, जो इस लाइफ़ को, जो उनकी अभी इस वक़्त की लाइफ़ चल रही है, इसको सही से नहीं जी पाते। उनको और भी कुछ टाइम चाहिए कि हाँ भाई, उसके बाद और कुछ भी चाहिए, और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हमें वाह! और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए डेथ के बाद। तो कुछ कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई हवा वाली बातें नहीं, कुछ थ्योरेटिकल बातें नहीं, कुछ फिलोसॉफिकल, इवन नॉट स्पिरिचुअल बातें भी। जस्ट थिंक फॉर योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को अपने अंदर आने दो और क्वेश्चन को ही जवाब देने दो कि डेथ के बाद क्या होता होगा? क्या होता होगा? आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आप इस चीज़ में इतना समय क्यों व्यतीत कर रहे हो? डेथ मीन्स सब कुछ खत्म हो गया, सारी एंडिंग खत्म हो गई। डेथ के बाद आप अभी जो कर रहे हैं, आप अभी जो समझ रहे हैं, अभी जो आप जान रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो फ़ील कर रहे हैं, अभी महसूस कर रहे हैं, अभी जो लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, या अभी सफ़रिंग में हैं या पेन में, जिसमें जैसे भी है। इस टाइम पर आप क्या फ़ील कर रहे हो? इस टाइम पर आपके पास एक कंट्रोल है, एक वॉलंटरी एक्शन है आपके पास, जो आप सोच समझ के डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन क्या डेथ के बाद वो होगा? नहीं। एक स्टेट होती है जो अननोन स्टेट होती है कि भाई नहीं पता, सिंपल सी बात है। अब मैं उसको लेकर आगे कंटिन्यूटी जनरेट कर रहा हूँ कि क्या होता है, मैं खोज के रहूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ, कहानियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, ठीक है, इधर-उधर लोगों से मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पुनर्जन्म में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने जो कर ली, आपने डिस्कवर कर ली कि पुनर्जन्म है, ये है, वो है, नहीं, इट्स नॉट। ये तुम्हारी प्रेज़ेंट जो लाइफ़ है, जिसको तुम अभी जी रहे हो, ये तुम्हें उसको महसूस, उसको फ़ील, उसको टच करने से रोक रहा है। नो वन नोज़ कि डेथ के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, कुछ कोई किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप बेचैन हैं, परेशान हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ ढूँढोगे कि इसके बाद पुनर्जन्म होगा, इसके बाद लोगों को सज़ाएँ मिलती हैं, बहुत तरह-तरह की चीज़ें और भी आप ढूँढोगे। हमारा दिमाग ऐसा है, वो
और भी चीजें क्रिएट करता चला जाएगा, और भी एक्सप्रेशंस क्रिएट करता चला जाएगा, बट द रियल फैक्ट इज नो वन नोज, किसी को नहीं पता डेथ के बाद क्या होता है। तुम बहस कर सकते हो, तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, तुम स्क्रिप्चरल रेफरेंस मुझे दे सकते हो, शास्त्रों की बातें, देखो डेथ के बाद ये होता है, पुनर्जन्म होता है, या फिर जितने भी रिलीजन है उनके गुरुओं की वाणियां सुनकर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या अंदर से एक्चुअल में तुम्हें लगता है ये सच है? क्या तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो कि तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दे रहे हो? देखिए, ये चीजें अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगी। मोटिवेशन, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। मेन है आप अपनी लाइफ को कैसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं अपनी लाइफ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैं आपको बता दूं डेथ के बाद नहीं पता, अननोन स्टेट है, तो आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क रह गया, तो क्या है फिर? तो क्या है? आप क्यों अननोन के साथ नहीं रहना चाहते? नहीं पता मुझे, आई डोंट नो। ब्रेन की हैबिट है, बंधना चाहता है, वो किसी ना किसी चीज के आंसर जानना चाहता है। लेकिन कमाल की बात यह है, अगर आप आंसर जान भी जाएंगे ना कि डेथ के बाद ये चीज होती है, फिर आप एक और नया आंसर ढूंढेंगे, फिर आप एक और थ्योरी ढूंढेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है? आई डोंट नो, अननोन। बस सिंपल सा आंसर है, अननोन, आई डोंट नो। क्या तुम अननोन, आई डोंट नो के साथ रह सकते हो? इस अनसर्टेनिटी के साथ रह सकते हो? और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके साथ रह सकते हो, उसके साथ जी सकते हो, वो सब कुछ करते हुए कि आई डोंट नो डेथ के बाद क्या होगा। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इजिली, वो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे आप व्हाट्सअप करके इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।